16वीं शताब्दी का भारत। स्थान राजपूताना का छोटा सा गांव। मीराबाई का जन्म एक राजपूत कुल में हुआ था। वह राजपूत राजा रतन सिंह की पुत्री थीं। उनका बचपन धार्मिक एवं साहित्य कला के माध्यम से गुजरा। उन्होंने बचपन से ही भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति में अपना मन लगाया। मीराबाई की शादी राजा भोजराज के साथ हुई, जो अकबर के सेनापति थे। उनके विवाह के बाद भी वह कृष्ण भक्ति में रत रहीं और गायन एवं नृत्य में प्रवीण थीं। उनके ससुराली रिश्ते उन्हें उनकी भक्ति और उनके गायन नृत्य की स्वतंत्रता के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते थे। इसके अलावा उनके पति और पुत्र का भी उनके संग में रहने के प्रति अनिच्छा थी। मीराबाई की जिंदगी खतरे में थी, क्योंकि उनके अंदर श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति ने उन्हें समाज की विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठाओं के साथ खड़ा किया था। मीराबाई अपने श्री कृष्ण के धाम की ओर प्रवृत्त हुई। वह काशी के धाम की ओर निकली, जहां उन्होंने अपने भगवान के साथ एकत्रित होने का अनुभव महसूस किया। मीराबाई का आध्यात्मिक विचार धर्मगुरु और समाज के परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में टकराव था। मीराबाई की भक्ति में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के तत्व थे, जिससे उन्हें समाज में विवाद हुआ। वापस आकर मीराबाई ने अपने ससुराल में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी आखिरी कविताएं और गाने श्री कृष्ण की कमल चरण की अनंत भक्ति में समाप्त हुए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई, छोड़ी दई कुल की कन कहाँ करे कोई। संतन ठीक बैठ बैठी लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारोब मोही। मीराबाई ने अंत में अपने भगवान की भक्ति में अद्वितीय भवन में जाने का निर्णय लिया, जहां उनकी आत्मा उनके आदर्श में विलीन हो गई। तो अगर हम मीराबाई की कहानी को सारांशित करें, मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्या समर्पण आसान रास्ता है, जिसमें संकल्प जैसा कोई क्रम नहीं, इसके बजाय सीधा छलांग है? क्या मीराबाई का जीवन सहज था? क्या भगवान की भक्ति सभी बंधनों को खो देती है, जिसमें हमारे अपने बेटे बेटी, पति पत्नी और सभी निकट प्रियजन शामिल हैं? क्या इन सब के लिए आप तैयार हैं? अगर हर कोई मीराबाई जैसा जीवन जिएगा तो समाज कैसे चलेगा? क्या सामान्य जीवन जीना ठीक नहीं है? क्या मीराबाई की कहानी किसी और चीज की ओर इशारा करती है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? विचार कीजिएगा जरूर। तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छोड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई।